भदौरिया जी, मैं ये पूछना चाहती हूं कि इस देश में आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए कहां तक जाएंगे, तुष्टीकरण के लिए कहां तक जाएंगे? क्या कहा था अखिलेश यादव ने बांग्लादेश पे होने वाले अत्याचार जो हो रहे थे हिंदुओं पर, क्या कहा था? वो जो अलग तरह के एक भाषा बोलने वाले जो अल्पसंख्यक, पता नहीं क्या, सीधी तरह हिंदू बोलते हुए डर लगता है। और जब मैं बात कर रही हूं प्रधानमंत्री के कल के स्टेटमेंट के बारे में, तो उन्होंने तो कहा है कि ना आतंक सहा जाएगा और ना इस विश्व में कहीं भी वॉर को प्रमोट किया जाएगा। इस विश्व में पीस रहना चाहिए, मानव अधिकार रहने चाहिए। लेकिन विपक्ष को सिर्फ टारगेट करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चाहे वो कूटनीति हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो चुनाव का समय हो, चाहे वो पर्सनल अटैक हो। हर वक्त बस एक ही एजेंडा है कि मोदी को नीचे खींचो, चाहे उसमें देश के अपने हित भी कहीं पीछे ना हो जाएं। क्यों अनुराग भदौरिया, ऐसी क्या व्यवस्था है आपकी राजनीति में? बिल्कुल, अब मेरी व्यवस्था तो पता नहीं, लेकिन आपकी क्या व्यवस्था है कि आपने बोला कि मणिपुर का टैप बजाना शुरू कर दिया। मणिपुर का टैप नजर आ रहा है आपको? बीजेपी जो टैप बजा रही 2014 से अभी तक, उस टैप के बारे में आप नहीं बता पाए। मणिपुर के अधिकार की हमने बात उठाई तो आप कह रहे हो मणिपुर का टैप बजाने लगे। मतलब मेरे अपने लोग, अपना खून, अपनी हमारी बहन बेटियों जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जिन्हें घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी हम बात उठाते तो आप कह रहे हो मणिपुर का टैप बजाने लगे। वाह नाविका जी, ये तो कमाल की बात है। आप अगर टैप बजाना तो बीजेपी से पूछिए। अभी बोल रहे थे, ये भूल गए पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई थी? भारतीय जनता पार्टी ने। 3 साल तक उनके साथ सरकार में थे, मलाई खा रहे थे, तब याद नहीं आया। और कह रहे थे कुछ दिनों से बड़ा समरी करेंगे, पिछले कुछ दिनों की समरी करेंगे। तो मुझे तो यही गुप्ता जी याद आता है कि आप कांग्रेस की तरफ से बोल रहे थे पिछले कुछ दिनों की समरी करूं, तो आज बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। यही समरी मुझे नजर आई। और जहां तक की बात आप कर रहे थे कि अरे बोलिए ना, देखिए बहुत अच्छी बात है, अनुराग जी, अच्छी बात है। जवाब ले लो। आप बात करते उत्तर, अगर देश की बात करेंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो, जवाब दीजिएगा। मैंने तो एक लाइटर नोट में बोला, पर्यावरण रक्षक अगर यहाँ पे आते हैं, हितेश सोनम जी आ रहे हैं, तो आप उनको लद्दाख से आए हैं, देश में पर्यावरण रक्षा की बात करें, उनको आप गिरफ्तार। आपने बोला है तो जवाब सुन लीजिए ना। बात ही कर रहे हैं, हमारे नेता लगातार भ्रष्टाचार में नहीं पकड़े जाते हैं, बलात्कार में नहीं पकड़े जाते हैं। मंत्रियों को अरे सुन लो, मैं क्या जवाब बोलूं भाई? देश के साथ खड़े रहिए। अरे मैं बोल रहा हूं भाई, बोलने दीजिए, परेशान विरोध करना चाहिए, पर इतने विरोध में पागल मत हो जाइए। अरे मैंने पिछले दिनों की समरी बताई आपको, पिछले दिनों की समरी, पिछले दिनों की, कुछ दिनों की समरी देखें तो आप कांग्रेस का गाना गा रहे थे, आज बीजेपी का गाना गा रहे हैं। बस समरी मुझे समझ में आई। और वो बात जो पहले आप कहते थे बीजेपी के लिए, आज ये बिल्कुल समरी है, क्योंकि मैं देश के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। मैं आपकी तरह देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। मैं देश के साथ खड़ा रहूंगा, मैं देश के साथ खड़ा रहूंगा। ये गद्दारी से नहीं होती है कि जहां पन्नू के स्टेटमेंट को आतंकवाद जो है वो देश का फायदा उठाए, देश के विरोधी, आप उनके साथ खड़े हैं। ये इंडी के नाम के आप लोग जो कर रहे हैं, ये खेल बंद करिए। ये पन्नू के साथ आप खड़े हुए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ने बोला कि सीबीआई को आप पिंजरे का तोता मत समझिए, ये हमने नहीं बोला, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बोला। आप पे उंगली उठाई सर्वोच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश में क्या कहा था कि कांग्रेस चालू पार्टी है, तो आप मानते हैं कांग्रेस चालू पार्टी है, फिर इंडी में क्यों कांग्रेस के साथ चले गए? आपके पास जवाब है? आप बताइए। मणिपुर की बात नहीं करेंगे आपने? नहीं, जो अन्याय हमारे देश के अंदर में लगातार बढ़ता जा रहा है, उस अन्याय पे बात नहीं करेंगे जो नफरत की राजनीति। आप बोले थे क्या अनुराग भदौरिया जी? अब मैं बीच में आती हूँ। आपने मणिपुर का मुद्दा उठाना है, आप जरूर उठाइए। मैं कतई नहीं कहूंगी कि मणिपुर इंपॉर्टेंट नहीं है, मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब देश की कूटनीति की बात हो रही है, तब मणिपुर को लाना क्या भटकाने का काम नहीं है? और अगर आपको देश की इतनी चिंता है तो आप अयोध्या के रेप पर कुछ नहीं बोले, आप बंगाल में आरजी कार के मुद्दे पर कुछ नहीं बोले, तब आपको वहां जाना नहीं पड़ता, तब आपको कोई सवाल उठाना नहीं होता। आपकी अलायंस हो तो सही, अगर बीजेपी की पीडीपी से अलायंस हो तो जवाब 10 साल चलते रहेंगे। इस तरह की आपकी हिपोक्रेसी चलेगी नहीं। लेकिन आदिल हसन साहब, मैं सीधा पूछना चाहती हूं, हसन नासरल्लाह के मौत पर तो इतना दुख हो रहा है कि कैंडल लाइट मार्च हो रहा है, लेकिन इजराइल में जो लोग मारे गए, जिनका अपहरण हुआ, उनके बारे में एक शब्द नहीं। प्रधानमंत्री अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं तो सारे
विपक्षी दल जो है वो खड़े हो जाते हैं, ये सवाल वो सवाल। क्या इस वक्त जो विश्व में हो रहा है उस पर आपके पास कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है? मैम, असल बात है कि हम गुफ्तार के गाजी बन गए, किरदार के गाजी बन न सके। प्रधानमंत्री जी के लिए यही शेर बहुत काफी है। और चैरिटी बिगिंस एट होम। मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है और दूसरे प्रदेश का आप लोग जो दूसरे देशों की वकालत करते हैं, पहले अपने घर में सुधार कीजिए। चाइना घुस रहा है, बाली में शीशा गिलास मत टकराइए। प्रधानमंत्री से इसे पूछिए कि बंगारू लक्ष्मण इनके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा दलाली में पकड़ाए थे, ये भाजपा का किरदार है। और भाजपा महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई है, ये भाजपा का सरकार है। वहां पर 2 झंडा लगा हुआ था। अफजल गुरु को पीडीपी क्या कहती थी, उसके साथ भाजपा सत्ता के लिए सरकार बनाई है। अजहर मसूद को कंधार जाकर छोड़ी है, वो भाजपा का कैरेक्टर है। और इस देश ने 2 प्रधानमंत्री खोया है आतंकवाद के नाम पे। तो प्रधानमंत्री से सुनना नहीं पड़ेगा कि जाकर नवाज शरीफ के घर पर, अफगानिस्तान से हो रहे नवाज शरीफ के घर चले गए, बिरयानी खाए कि मोमो खाए, भगवान जानता है क्या होता है। प्रधानमंत्री से ये नहीं बताना पड़ेगा। पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ, सबसे ज्यादा आतंकवादी घटना इन्हीं के वक्त हुआ। कश्मीर में जो ज्यादती हुई, चाइना जो घुस रहा है उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। मणिपुर की बेटियों पे जो अत्याचार हुआ उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। सिर्फ विदेश पर प्रधानमंत्री को बोलिए कि प्रवचन मंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, अकाउंटेबिलिटी है, उनको जवाब देना पड़ेगा। देश के ऊपर प्रधानमंत्री नहीं है। और भारत बहुत प्राचीन देश है। 2014 में कंगना रनावत के स्टेप से नहीं भारत आजाद हुआ है, हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी है, तब ये देश आजाद हुआ है। फजले हक खैराबादी से टीपू सुल्तान ले लीजिए, हमारे उलमाओं ने चटगांव से लेकर लाहौर तक पेड़ पर शहीद हुए थे, फांसी का फंदा चुका था, तब देश आजाद हुआ है। तो प्रधानमंत्री को बोलिए कि घर को पहले सुधारे, उसके बाद जाकर दूसरे जगह अपना प्रवचन दे। प्रधानमंत्री है, प्रवचन मंत्री नहीं है। और 370 पर उनका क्या स्टैंड है? मान लिया बहुत से लोगों ने बलिदान दिए तो देश आजाद हुआ, लेकिन आप ये तो बता दीजिए आतंक पर आपका स्टैंड क्या है? आपका स्टैंड जाकिर नायक पर क्या है? आपका स्टैंड पाकिस्तान पर क्या है? आपका स्टैंड याकूब मेमन पर क्या है, जो जाकर रात को खटखटाया था दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का? हमारे कैरेक्टर पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। हम नवाज शरीफ के बिरयानी खाने नहीं जाते हैं, हम जाकर प्रवचन नहीं देते हैं। हम इस देश की चिंता होती है, कश्मीरी पंडित का मुद्दा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं। हम अफजल गुरु के साथी लोग के साथ सरकार नहीं बनाते हैं। कंधार में अजहर मसूद को हम नहीं छोड़ते हैं जाकर, यही भाजपा सरकार छोड़ी थी। रक्षा दलाली हम नहीं करते हैं। अभिजीत अय्यर मित्रा, आदिल हसन साहब का कहना है कि अगर किसी को शर्मिंदा होने की जरूरत है तो वो बीजेपी को, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी तो इतना देश का नाम रोशन कर चुके हैं कि क्या बात है। ये सच्चाई है। अब देखिए, अब मैं क्या बोलूंगा। अगर इनको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने देश का नाम रोशन किया है, वैसे असदुद्दीन ओवैसी का ट्विटर टाइमलाइन तो देख लीजिए। उन्होंने एक बार भी जो लेबनान में हो रहा है उसको कंडेम नहीं किया है। दूसरे के ट्वीट रीट्वीट किए जा रहे हैं, पर खुद अपने मुंह से कुछ नहीं निकाला है लेबनान के बारे में। क्यों? क्योंकि वो शिया है। गाजा के बारे में तो बहुत कुछ बोल रहे थे क्योंकि वो सुन्नी है। तो ये एक सुन्नी सुप्रेमिसिस्ट है जो बस सुन्नी कॉजेस को जहां पर भी है बोला जाता है कि वो शिया है, पर मेरे को लगता नहीं है उनके ट्विटर टाइमलाइन से, क्योंकि जब लेबनान की बात आती है एकदम चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं।